अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9th एंड प्री 9th। उम्मीद है कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। टुडे डेट इज़ 5 जून 2020 एंड आपकी कंप्यूटर साइंस की क्लास स्टार्ट हो रही है। चैप्टर नंबर 3 ऑफिस ऑटोमेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब हमने आज इसमें जो डिस्कस करना है वो है आपके पास सेपरेट शीट, इसका इंट्रो, ओपनिंग, आइडेंटिफाइंग सेल्स क्या होते हैं, एक्टिव सेल, एक्सेल वर्कबुक एंड द लास्ट इज साइज ऑफ सेपरेट शीट। ये चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह वन बाय वन। तो सबसे पहले हम आपकी बुक के थ्रू आपको मैं बताती हूँ कि सेपरेट शीट होता क्या है। पेज नंबर 97, सेपरेट शीट। सेपरेट शीट इज़ यूज टू स्टोर, ऑर्गेनाइज, कैलकुलेट एंड प्रेजेंट न्यूमेरिकल डाटा इन एन ईजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। कि सेपरेट शीट में आप अपनी न्यूमेरिक वैल्यूज़ को, ठीक है, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। न्यूमेरिक मीन्स नंबर्स, इनको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं, जो कि आपके लिए एक क्या हो, अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में हो। इंट्रो अगर मैं इसका कहती हूँ तो सेपरेट शीट इज ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स, इनमें यूजर एंटर्स नंबर्स एंड टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक सेपरेट शीट है, इसमें जो आपको 1 2 3 नज़र आ रहा है, ये आपके पास क्या होगा, रोज, A B C D क्या है आपके पास, कॉलम्स। तो सेपरेट शीट बेसिकली इन दोनों के ऊपर बेस करती है और इनके बीच में आप क्या करते हैं, अपने अपने नंबर्स को एंटर करते हैं। सेपरेट शीट प्रोग्राम्स आर पावरफुल मल्टीपर्पज़ कैलकुलेटर्स capable of everything from adding 2 + 2 to solving problems that involve complicated calculations। कि यानी यहाँ पर आप जिस तरह की मर्जी कैलकुलेशंस परफॉर्म करना चाहें, आप इस सेपरेट शीट के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। सेपरेट शीट प्रोग्राम अलाउ यूजर टू ऑर्गेनाइज डेटा, परफॉर्म कैलकुलेशंस, ड्रॉ ग्राफ्स ऑफ न्यूमेरिक डाटा एंड डेवलप प्रोफेशनल लुकिंग रिपोर्ट्स। कि अगर आपने कोई रिपोर्ट से तैयार करनी है या आप जो वैल्यूज़ एंटर करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपने कोई ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं। अ कॉमन सेपरेट शीट प्रोग्राम इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है, जो आपको सेपरेट शीट प्रोग्राम के लिए यूज़ होती है वो MS एक्सेल होती है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010, वो इसका पार्ट है सॉफ्टवेयर का, ठीक है। देयरफॉर यूज़ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 विल बी एक्सप्लेन्ड। अब आपको ओपनिंग जो है वो मैं आपको प्रैक्टिकल के थ्रू समझाती हूँ कि आप कैसे इसकी ओपनिंग करती हैं। क्लियर है? ओके बेटा, आपके पास ये स्टार्ट्स, मैंने इसका मेन्यू ओपन किया है। यहाँ से आपने जो आपको एक्सेल की शीट नज़र आ रही होगी, ठीक है, इस एक्सेल की शीट को आपने ओपन कर देना है, ठीक है। ये इसकी ओपनिंग हो रही है आपके सामने। अभी ये ओपन होगा, फिर आपको पता चलेगा कि आपके पास जो सेपरेट शीट जो आपके सामने आएगी वो आपके पास एक सेपरेट शीट होगी। ये आपके पास सेपरेट शीट ओपन हो चुकी है। यही प्रोसेस आपकी सिर्फ बुक के ऊपर लिखा हुआ है कि आपने इसको स्टार्ट को ओपन किया, यहाँ से आपको माइक्रोसॉफ्ट में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ा है वो आपको ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये सेपरेट शीट आपको नज़र आ रही है। यहाँ तक थी इसकी ओपनिंग। आप आइडेंटिफाइंग सेल के बारे में अब हम पढ़ते हैं। आइडेंटिफाइंग सेल में द बॉक्सेस फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ इंडिविजुअल रोज एंड कॉलम्स आर नॉन एज सेल्स। कि आपके पास जिसमें रोज और कॉलम्स दोनों चीज़ें आती हैं वो आपको क्या होता है, सेल। इट मीन्स आपके पास देखिए, ये आपके पास है, ये रोज और ये कॉलम, तो ये दोनों मिला के आपको इससे क्या है, फर्स्ट सेल हो जाएगा। सेल्स आइडेंटिफाइड बाय द कम्बिनेशन ऑफ द कॉलम लेटर एंड रो नंबर। अब इसमें देखिए आपके पास ये एक कॉलम था और 1 रो थी, यानी कि A1। अब इसको अगर मैं A1 कह रही हूँ, यानी इट मीन्स कि आपका पास जो सेल है वो A1 है। इस सेल का एड्रेस आपने बता दिया कि A1, ये आपके पास सेल का एड्रेस है जिसको मैं कह रही हूँ वो A1 है, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिव सेल, कि जिस सेल में आप काम कर रहे हैं। एट एनी मोमेंट यूजर इज पोजिशन इन ए सिंगल सेल नॉन एज एक्टिव सेल और करंट सेल। एक्टिव सेल हैज़ डार्क बॉर्डर एज शोन इन फिग, व्हेन द यूजर एंटर डाटा इट गोज इन दिस सेल। यहाँ देखिए, अब आप अगर मैं एंटर कर रही हूँ तो डाटा 45, तो देखिए इसका ये आपके पास बॉर्डर नज़र आ रहा है, ये शेडेड, ये आपको इसके यानी कि इट मीन्स एक्टिव सेल, इस सेल में आपको काम हो रहा है। When user starts Excel वर्कबुक में, when user starts Excel, it creates a new blank workbook called e-book 1, ठीक है। अब workbook contains sheets, each of work is called worksheet. Excel opens a workbook with 3 worksheets. आपके पास ये एक वर्कबुक खुल चुकी है, ठीक है, इसकी 3 शीट्स हैं। वो शीट्स आपको बॉटम ऑफ द सेपरेट शीट होती है, देखिएगा ये 3 शीट्स आपको नज़र आ रही हैं, यानी कि एक वर्कबुक के ऊपर कितनी शीट्स हैं, आपके पास 3 शीट्स होती हैं, ठीक है। अब आपके पास अगर मैं कहती हूँ डू यू नो में अगर आप देखें तो आपको उसको कहना है कि इन वर्कशीट को आप नेम दे सकते हैं, इन शीट्स के नाम चेंज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करूँगी, जो मेथड आपकी बुक में लिखा है, आपने क्या करना है जी,
बेटा आपकी डू यू नो में जो चीज़ लिखी थी कि आपने इन शीट्स को रीनेम करना, तो इसके लिए राइट क्लिक, रीनेम। आप अपनी मर्जी का कोई भी इसको नेम दे सकते हैं। या आपके इस पर फॉर्मेट लिखा था कि आप इन शीट्स को जो है वो रीनेम कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो आपके पास 3 शीट्स इसमें होती हैं और इन शीट्स को आप अपनी मर्जी का नाम देते हैं। ये आपके पास एक सिंपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट थी जिसमें आपके पास 3 शीट्स इंक्लूड होती हैं एक वर्कबुक के अंदर। साइज ऑफ सेपरेट शीट की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपके पास हर वर्कशीट जो बुक में है उसके 16,384 कॉलम्स हैं, ठीक है। और रोज़ आपके पास बताइए कि इतनी आपके पास रोज़ हैं। अब वर्क एरिया इज़ लाइक अ मूवेबल विंडो, यूज़र कैन मूव द विंडो साइड्स टू व्यू एडिशनल कॉलम्स एंड रोज, अप्स एंड डाउन्स। अब आपके पास ये सिंपल एक वर्कशीट है, ठीक है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी के एडिशंस कर सकते हैं और अगर रोज़ और कॉलम्स आपने इसमें करनी है। इसके बाद आपको इसमें जितने नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स की इसमें इतनी एग्जिस्ट करती हैं। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ, ये देखिए आपको बस नज़र आ रहा है, ये तो अभी 400 की रेंज है, ये बिल्कुल एंड तक जाएगा। जितने नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स आपको कहे गए थे वो उसमें इतनी प्रेजेंट होंगी, ठीक है। आज का जो आपका लेक्चर था, आज के लेक्चर में आपने बेसिकली सिर्फ यही चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी चैप्टर को रिवाइज़ करते हैं। यहाँ तक आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी, साथ साथ